बैटिक के रिक्शे में परमिट नहीं है, परमिट यानी बाप का नाम नहीं है। जैसा कर्नाटक सरकार ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया, 80% माफ 20% भरो, वैसा भरने के लिए हम तैयार है। गरीब मर रहे, रिक्शा वाले भूखे मर रहे, कहाँ है तुम्हारी विकास? 2 साल से हर जन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा, और ये प्रशासन को हम बताने वाले हैं कि आश्वासन ये आखिरी है, ये आपका भी आखिरी है और हमारा भी आखिरी है। आज एक रिक्शे के ऊपर 1,65,000 रुपए जो है तो फाइन है, मेरे पास उसका प्रूफ है, फोटो है, और रिक्शे आए सिर्फ 55,000 की। रिक्शा वाला मर रहा, जी रहा, इसके बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हॉस्पिटल में रिक्शा वाले के बच्चे मर रहे, दवा नहीं बच्चों को, रिक्शा वालों को वो कमा 200 रुपये। रिक्शा वाले को बोले कि तेरा मीटर चालू नहीं है, बड़ा सा बड़ा VIP आ रहा है, 20 रुपये सीट दे के जा रहा। उनको जो परमिट दिया गया वो परमिट हमको नहीं देती हमारे रिक्शों को, तो मैं समझता हूँ उनको जहाँ दिखा हुआ हवा छोड़ आंदोलन कर देने का। ऐसा आंदोलन छेड़ा जाएगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर जितने सिग्नल्स है, जितने रास्ते है, पूरे रास्तों पे गाड़ियाँ छोड़कर ड्राइवरा चले जाएंगे। बस स्टैंड पे भाड़ा जोड़ो, सामने वाला भाड़ा जोड़ा, पीछे से पुलिस वाला आ रहा, फोटो मार देना, तुमको 1500 का फिक्स, 50 का भाड़ा ला रहा, 1500 का कर्जा लेके आ रहा। हमको स्कीम नहीं, लाडली योजना ला, लाडली योजना भौने से ले रहे 1500 रुपये हर बहन को दे रहे। वाह रे सरकार, शिंदे सरकार, वाह सरकार। अभी बैटरी की गाड़ियाँ जो आ रही है, तो ये बैटरी की गाड़ियाँ बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर हमको भी 15 साल की पासिंग दे दो, जैसा उनको 15 साल की पासिंग दी हुई है आपने, और जो हमको भी 15 साल की पासिंग दे दो ना, तो ये गाड़ियाँ बंद करो, ना तो हमारे परमिट ही गाड़ियों पर चढ़ाओ। अधिकारी कानून मानता नहीं है और गरीबों को बोलता है कि आप कानून को मानो। ये अधिकारी कलेक्टर से लेकर तलाटी तक कितने कानून को मानते हैं। ऑनलाइन पावती से जो है तो पूरे औरंगाबाद शहर के रिक्शे वाले परेशान है। परेशान इसलिए कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है। पुलिस वाला होटल में बैठा तो फोटो ले लेता, पावती डाल देता। RTO ही नहीं है हमारे औरंगाबाद में, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, RTO ही नहीं है। RTO ऑफिस है, RTO नहीं है। शायद खो गएंगे, अगर सरकार ने ढूंढ के ला लिए तो बहुत अच्छा रहेंगे। पेमेंट लेना जानने ना यहाँ से। पूरे शहर में ऑटो रिक्शा जगह जगह खड़े रहेंगे, ये सरकार को हम बता देंगे रिक्शा वाले ताकत क्या है। तो मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, बातों का है भाई। जैसा आप एम्बुलेंस को फैसिलिटी दिया जाता, हमारे रिक्शा वालों को फैसिलिटी दो। रिक्शा वाला एक सिग्नल पे कहीं खड़ा है तो उसको ये सिग्नल पे भी पावती दी जाती है, और एक सिग्नल क्रॉस कर रहा है तो एक सिग्नल पे 3-3 पावतियाँ ऑनलाइन आ रही है। मैं आमदार बन जाता हूँ, बस मेरी कुर्सी भली मैं वाला। आप कौन है? कल्याणकारी मंडल डिक्लेयर हो गया, आज 2 महीने होते आ रहे, कोई भी फंड नहीं है पार्टी के पास, न सरकार के पास कोई फंड दिए नहीं आज तक। कि ये रिक्शे वाले किसको खड़े करेंगे और किसको कुर्सी से बिठाना है वो तय करने वाले। सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी हम देखते हैं क्या है। अगर इसके बाद ये सरकार नहीं जाएगी तो 15 दिन के बाद पूरे शहर में ऑटो रिक्शा दिखेंगे। पूरे शहर में ऑटो रिक्शा जगह जगह खड़े रहेंगे। ये सरकार को हम बता देंगे रिक्शा वाले ताकत क्या है। अभी तो खाली सब संगठन जागी है, अभी रिक्शा वाले नहीं जागे, अभी संगठन जागी पूरे एक जगह आके। अगर ये सरकार अगर हमारी मांगे नहीं करी तो औरंगाबाद में गली गली में रिक्शा दिखेंगी। पुलिस को उठाने को ना लोग नहीं मिलेंगे, कारपोरेशन को लोग नहीं मिलेंगे उठाने के लिए। 35,000 रिक्शा हो रहे। ये शिंदे सरकार हमको समझ रही क्या है। शिंदे सरकार होश में आओ। ये रिक्शा वाले आपको वोट देते हैं, 40% वोट आपको देते हैं हम रिक्शा वाले। ये हमारे को हमको स्कीम नहीं, लाडली योजना ला, लाडली योजना भौने से ले रहे 1500 रुपये हर बहन को दे रहे। वाह रे सरकार, शिंदे सरकार, वाह सरकार। ये गरीबों हक मारने वाली सरकार, बड़े वादे करे थे, सबका साथ सबका विकास। ये विकास है? गरीब मर रहे, रिक्शा वाले भूखे मर रहे, कहाँ है तुम्हारी विकास? सर, तो हमारे औरंगाबाद में कई पार्टियों की लीडरशिप भी है कि उनसे भी आपकी मदद मिली, इससे बातचीत हुई अलग अलग पार्टियों के लोगों से? अभी सब पार्टियों ने हमको साथ दिए, आघाड़ी ने साथ दी, समाजवादी पार्टी ने साथ दी, बहुत संगठन ने साथ दिए हमारे। मगर अभी हम खाली यूनियन के लोग जागे, अभी रिक्शा ले जाना बाकी है। सर, 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले, कुछ आह्वान करेंगे उनसे? अगर ये गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड नहीं मांगी तो इसका अंजाम महाराष्ट्र में बेकार होगा। महाराष्ट्र में लाखों रिक्शा वाले हैं, सरकार को बड़े हमारे को ना, हमारे कोई खासदार ने मदद करा रिक्शा वाले को, ना कोई आमदार ने करा। इन्होंने अपने घरा भर लिए आमदार खासदार ने, मैं कोई रिक्शा वाले को नहीं दिखे।
रिक्शा वाला मर रहा जी रहा, इसके बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हॉस्पिटल में रिक्शा वाले के बच्चे मर रहे, दवा नहीं बच्चों को रिक्शा वालों को, वो कमा 200 रुपये रिक्शा वाला, उसको क्या कमाएंगे रिक्शा वाले? तो बोलो, ये सरकार झूठी सरकार है। आज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस के सामने सभी यूनियन यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर मौजूद है। हमारी ये मांग है कि जब से ये मोदी सरकार आई है, रिक्शा वालों के पेट पर लात मारना शुरू कर दिया है। पहले जो पावती मिलती थी वाहतूक की, ट्रैफिक की, वो 200 रुपये 100 रुपये की मिलती थी, लेकिन ये मोदी सरकार आ गई है तब से पावती 1500 रुपये से शुरू हो जाती। पैसेंजर उतारने के टाइम फोटो निकाल ले रहे, पैसेंजर बिठाने के टाइम फोटो निकाल ले रहे, गाड़ी चल रही है तब फोटो निकाल ले रहे, प्राइवेट मोबाइल में फोटो निकाल ले रहे। ये सारा गैर कानूनी काम पुलिस द्वारा हो रहा है। अधिकारी कानून मानता नहीं है और गरीबों को बोलता है कि आप कानून को मानो। ये अधिकारी कलेक्टर से लेकर तलाटी तक कितने कानून को मानते हैं, वो सारे गैर कानूनी धंधे करते हैं और रिक्शे वालों को बोलते हैं कि तुम कानून को मानो। ये कहाँ का न्याय है? और इसीलिए आज हमारा ये वार्निंग दे रहे, हम आज ये इशारा दे रहे, अगर इस इशारे से ये सरकार अगर सुधरी नहीं तो आने वाले दिनों में कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, ये इशारा भी हम दे रहे हैं। आज औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने कौन कौन सी पार्टियां ने या कौन कौन सी संगठन ने आपका साथ दिया आंदोलन में? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, संगठन तो दूर की बात, ये रिक्शे वाले की आवाज़ थी, तो हर संगठन ने लब्बैक के मायने ये है कि जहाँ रिक्शे वाले की आवाज़ आएंगी वहाँ संगठन वाले साथ देंगे। उसी तौर से 10-15 दिन से जो मेहनत कर रहे थे, सैयद साहब थे, अखिल मामू थे, परवेज़ भाई थे, हमारे अजहर भाई थे, अमजद भाई थे, अबेद अफसाल साहब और ज़्यादातर अज्जू भाई, क्योंकि ऐसा कौन सी गली और कौन सा महल्ला और कौन सा शहर का कोना नहीं बचा जहाँ पर हम गए रिक्शा वालों से बात करने के वास्ते। और रिक्शा वाले आए भी, काफ़ी जने आए रिक्शा वाले, 200-100 जने आए, मगर ज़्यादा की तादाद थी, मगर कम ही तादाद है, फिर भी हमारा हौसला अफजाई रहेगा और आगे चल के जो है तो हम मुद्दा उठाएंगे। सर, जैसा कि अभी कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई, तो क्या आश्वासन क्या दिया, क्या बातचीत हुई आपकी? ठीक है, ये 2 साल से तो तकरीबन आश्वासन नहीं मिला हमारे को। 2 साल से हर जना आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा, और ये प्रशासन को हम बताने वाले हैं कि आश्वासन ये आखिरी है, ये आपका भी आखिरी है और हमारा भी आखिरी है। क्यों आखिरी है? क्योंकि अब घेरावा जो होगा, जैसा कोई भी समाज जब रोड के ऊपर आता है आरक्षण किया, जैसा मिसाल के तौर पे, तो वैसा रिक्शे वाला आने वाला है। ऐसे भी घेरावा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर इतिहास के अंदर 1 नंबर पे रहेंगे। सर, जैसा कि देखने में आता है कि आप ही के वोट से जो होते हैं MP MLA बनते हैं, तो क्या बात है कि आप ही के मसले जो होते सॉल्व नहीं हो रहे? ये सवाल अच्छा करे सर आपने। उसी तौर से मैं हमारे आमदार साहब का, जो आमदार थे उनके नाम ले लेता, अभी रनिंग में भी आमदार है, प्रदीप जायसवाल साहब। तो कभी वक्त आप भी जो है तो मीडिया के माध्यम से उनसे बाइट लीजिए कि उनका फीचर पहले रिक्शे वाले थे, और रिक्शे वाले हर चीज़ में मदद करना जानते हैं, हर चीज़ में मदद करना जानते हैं। तो रिक्शे वाले सदन के अंदर प्रदीप जायसवाल साहब को भेजा गया था, काफ़ी रिक्शे वाले ने मतदान डाला। ऐसा कोई भी नहीं है कि रिक्शे वाला बोल सकता है कि मैंने मतदान नहीं डाला। पहला मतदान रिक्शे वाले का अगर किसी को पड़ा था रिक्शे वाले की तरफ से, तो प्रदीप जायसवाल साहब को पड़ा था, संजय सिरसा साहब को पड़ा था। आज 15-15 साल हो रहे हैं इनको, 3-3 बार विधानसभा के अंदर जाके इन्होंने विधानसभा में एक भी रिक्शा वाले के वास्ते आवाज़ नहीं उठाई, एक भी। कारण क्या है? कारण ये है, मैं आमदार बन जाता हूँ, बस मेरी कुर्सी भली मैं वाला। आप कौन है? वो तो जनता के सेवक है ना। जनता के सेवक तो सभी बोलते हैं सर, सभी बोलते हैं। जैसे आज रिक्शा वाले को बोले कि तेरा मीटर चालू नहीं है, बड़ा सा बड़ा VIP आ रहा, 20 रुपये सीट दे के जा रहा। आप उनको आराम के वास्ते थोड़े भेजते, आपके मुद्दे लेके भेजते ना। हमारा मुद्दे के वास्ते हम भेज रहे हैं, मगर उनके कने टाइम नहीं, उनके कने टाइम नहीं है। कोई अगर बिल्डर का काम रन दो, कोई योजना का काम रन दो, उसका है। रिक्शा वालों के करने से क्या आने वाला सर? सबको मालूम है कि क्या चलता है सदन के अंदर, सबको मालूम है। अगर कोई मसले की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो वो आमदार बोला जाएगा। ये रिक्शा वालों को कम मत समझो सर आप। ये विधानसभा जो अभी 2 महीने के बाद आने वाले, ये विधानसभा में सब बताने वाले। क्या बताने वाले हैं सर? ये ओटाबी का बहिष्कार करने वाले हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो बहिष्कार होने वाला है। दूसरी बात ये है कि ये रिक्शे वाले किसको खड़े करेंगे और किसको कुर्सी से बिठाना है वो तय करने वाले।
और आपने जैसा रिक्शे का सवाल पूछे मेरे से कि आपके रिक्शे वाला आमदार क्यों नहीं बन सकता, तो आपको औरंगाबाद का बताया मैंने। और नेशनल लेवल पे जो आज महाराष्ट्र के हमारे एकनाथ शिंदे साहब सीएम है, वो भी तो रिक्शे वाले हैं, वो भी रिक्शे वाले, मगर रिक्शे वाला क्या कमाता और कितना कमाता, मैं हमारे दोनों विधानसभा से ज़्यादा तो शिंदे साहब की तरफ बोलूँगा कि शिंदे साहब से आप पूछिए कि रिक्शे वाला कितना कमाता और कितने इन्हों को पैसे देना पड़ते। ऐसा कोई शक नहीं है कि रिक्शा वाला जो है तो कितने इन्हों को पैसे नहीं देता, पुलिस वाले को देता, पंचर होता, सब चीज़ होती। तो जैसा कि अभी हमजद साहब कह रहे थे कि इसकी रिक्शा 50,000 की है, उसके पेनल्टी कुछ 1 लाख के ऊपर है। बिल्कुल है। तो वो बेचारा घर में, मान लो उसके घर में बेटी की शादी है, 10वीं 12वीं है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, डॉक्टर पढ़ी, तो ऐसे आदमी क्या करेंगे गरीब? तो सर हमारा बोलने का मतलब वही चाह रहा ना, ये मतदान लेना जान रहे हैं, ये सरकार मतदान लेना जान रही है, कामगार योजना निकालना जा रही है, लाडली बहन निकाल ली, मगर हमारे वास्ते खाता बजट डिक्लेयर नहीं करा गया, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा। हमारे वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको बोलूँ मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, बातों पे भाई, जैसा आप एम्बुलेंस को फैसिलिटी दिया जाता, हमारे रिक्शा वालों को फैसिलिटी दो। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे कने जो है तो कार्ड बनने को ना, गवर्नमेंट खाते का एक कार्ड बनने को ना, उसकी फैसिलिटी रहती, बच्चों की पढ़ाई के वास्ते दीजिए। आप स्कॉलरशिप बोला गया है कि स्कॉलरशिप चालू होगा, स्कॉलरशिप के अंदर बच्चे डाले मगर फंड ही नहीं आ रहा। बहुत से मसले हैं सर हमारी मांगने। आज सबसे ज़्यादा आज गवर्नमेंट को किसी का फ़ायदा है, कोई अगर टैक्स बढ़ता होगा बड़ी से बड़ी कार से ज़्यादा तो रिक्शे वाला बढ़ता है, नहीं तो आप कोर्ट के अंदर देख लिए, चालन के अंदर देख लिए, अगर चालन एक दिन के अंदर 3 से 4 लाख रुपए चालन वसूल करा जाता है रिक्शा वालों का। सर बैटरी गाड़ी और आपकी जो है गैस की गाड़ी है, ये भी तो गाड़ी है और ये भी रिक्शे है, ऐसा क्या फर्क है कि आप ये रिक्शा के खिलाफ खड़े हो गए? फर्क है ना सर, ये देखिए हमारे चचा है, इनकी उम्र में मेरी उम्र में कितना फर्क है, वैसा बैटिक के रिक्शे में तो फर्क क्या है? बता रहा हूँ मैं आपको, करके मिसाल बता मैंने, चचा भतीजे पे से। बैटिक के रिक्शे में परमिट नहीं है, परमिट यानी बाप का नाम नहीं है। टैक्सी गाड़ी जो पीला पट्टा आता है उसका बाप का नाम है परमिट, जो गवर्नमेंट से इश्यू है वो दिया जा रहा है, उस पर 100 नंबर लिखा जाता है। लाइसेंस रिक्शे वाले को जो परमिट जिसको डिक्लेयर होता है ना, उससे कहने लाइसेंस रहता है, ब्याज रहता है। बैटिक की गाड़ी पे लाइसेंस नहीं है, ब्याज नहीं है, परमिट नहीं है, 15 साल की पासिंग दे रहे। और मैंने तो ये भी सुना हुआ अपने मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, उनकी कंपनी है ये उनकी कंपनी है। ऐसे में बैटरी ऑटो जो है ऐसा होता है ना, उसके पास लाइसेंस है ना ब्याज है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी, प्रशासन रहेगा, जो आरटीओ जो है तो उसको पासिंग कर रहा है। आपने सवाल भी अच्छा पूछा, पुलिस अधिकारी का 100 नंबर, अगर हमारी गाड़ी के ऊपर 100 नंबर लिखा हुआ नहीं रहा ना तो आरटीओ पास नहीं करता। ये आरटीओ का प्रोटोकॉल है, पास नहीं करता हो। और आज बैटिक की गाड़ी पे 100 नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो आपके आरटीओ ऑफिस में आरटीओ अधिकारी के बारे में बात हुई कभी? आरटीओ नहीं है हमारे औरंगाबाद में, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, आरटीओ नहीं है। आरटीओ ऑफिस है, आरटीओ नहीं है, शायद खो गएंगे, अगर सरकार ने ढूंढ के ला लिए तो बहुत अच्छा रहेंगे। पेमेंट लेना जान रहे ना, यहाँ से पेमेंट लेने जान रहे। आरटीओ का जो सवाल पूछे आपने, गवर्नमेंट कर्मचारी है जिसको पगार जाती है वो हम लोगों से जाती है, यानी जनता से पगार जाती है। और वो जनता से क्यों डर रहे हैं यहाँ आने से आरटीओ? वजह क्या है? ये प्रशासन का काम है, कलेक्टर का काम है कि पूछने का कि आरटीओ क्यों नहीं आ रहा है। जब अधिकारी ऑफिस में नहीं है तो आपकी बात किससे हो रही है? फिर ये कलेक्टर से आपने जो निवेदन दिया, जो बात हुई आपकी कलेक्टर साहब से, तो उसका हल किससे निकले? सेकंड आरटीओ, थर्ड आरटीओ जो है छोटे लेवल के जो रहते हैं, बस वो मिल रहे हैं, उनको निवेदन दे रहे। अभी हमने कलेक्टर को दिए, हमने प्रशासन को इतने निवेदन दिए कि जिसकी इम्तिहान नहीं आप जो देंगे अब तो बहुत खतरनाक देंगे और खतरनाक आंदोलन होने वाला है। आपको बता दिए 15 दिन, जैसा ये 15 दिन के अंदर आज ये मुकाम पे पहुंचे हम, यहाँ से आगे के जो मुहिम हमारी वो चालू होने वाली। आज 22 तारीख को चालू होने वाली है और ये महीने में होने वाली, एंडिंग मार्च महीने में जो होने वाली है, मगर दबा के होने वाली। आपका नाम? मेरा नाम वसीम, एक रिक्शे वाला और सभी रिक्शा वालों की आवाज़। सर आज आप औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है तो धरना दे रहे हैं, सभी रिक्शा चालक वाले आप मौजूद थे, जबकि आपकी बात के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन इसलिए नहीं हो रहा, जो सरकार है ये गरीबों की सरकार नहीं, ये धज्जेपति करोड़पति की सरकार है, ये गरीबों को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हमारे निवेदन पे और हमारे जो आज तक जो भी मांगने हो रही इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि सरकार जुल्मी सरकार है, ये शिंदे सरकार जो है तो जुल्मी सरकार है। हमारी आज धरना आंदोलन इस मुद्दे पे था, जो ऑनलाइन पावती
आज पूरे औरंगाबाद शहर के 35,000 रिक्शे वाले जो है तो आज ऑनलाइन पावती से लड़ रहे हैं और परेशान है। रोज़ एक रिक्शे वालों को 1500 का गवर्नमेंट को कर्जा हो रहा है। इसके लिए आज ये आंदोलन रखा गया था। इसके अंदर औरंगाबाद शहर की तमाम संगठन ने अपना पेश हुए, सहभाग लिए और तमाम रिक्शे वाले भी आए थे। जितने आना था उतने रिक्शे वाले नहीं आए और आने वाले समय के अंदर हम 15 दिन का कलेक्टर साहब को टाइम दे हुए आने वाले समय के अंदर जो है तो हम चक्का जाम आंदोलन पूरे शहर के अंदर करने वाले, जिसके अंदर पहला घेराव हमारा कलेक्टर ऑफिस रहेगा, दूसरा घेराव कमिश्नर ऑफिस रहेगा, तीसरा घेराव जो है तो आरटीओ रहेगा। तो सर आज ये आपका शक्ति प्रदर्शन था कि हम इतने आए हुए, इससे ज़्यादा ये सिर्फ आज जो लोग आए थे हमारे सिर्फ यूनियन के लोग आए थे और थोड़े बहुत रिक्शे वाले थे। अभी आज हमारा पहला आंदोलन हुआ। आज से जो है तो अभी रिक्शे वालों को जन जागरूकता अभियान हम चालू करने वाले हैं। 15 दिन तक हर स्टैंड पे, हर जगह पर जहाँ भी स्टैंड है वहाँ पर जाकर हम बोलने वाले हैं कि आने वाले 15 दिन के अंदर हमारा चक्का जाम आंदोलन है। हम सभी रिक्शे वालों को, जितने 35,000 रिक्शे वाले उनको सभी को तैयार करने वाले हैं। ये हम जो तो गवर्नमेंट को चेतावनी देते कि भाई आने वाले 15 दिन के अंदर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो आने वाले 15 दिन के अंदर हम चक्का जाम आंदोलन करने वाले। सर आपके साथ कौन कौन सी संगठन है? बहुत सी संगठन है। नाम बताइए। पहली जो है तो हमारे साथ लाल बॉटा यूनियन है, फिर दूसरी अज्जू भाई जो जनता ऑटो रिक्शा है, फिर रोशन ऑटो रिक्शा है, चावा संगठन है, पंचायत अघाड़ी है। बहुत से ऐसे 22-23 संगठन हैं जो हमारे साथ है। वस्ताद दल है, परिवर्तन है, बहुत से संगठन हमारे साथ है जो आज हमारे साथ यहाँ पर आए और हमारा साथ दिए और हमको सपोर्ट करें। आपकी जो अगली मीटिंग कब होने वाली? कलेक्टर साहब ने जैसे आज आपको आश्वासन दिए है कि भाई 15 दिन में इसका जवाब देते। अभी कलेक्टर साहब ने जो है तो हम निवेदन दिए, कलेक्टर साहब से बात हुई, उनको पूरा समझाए। हमने बोले कि भाई आने वाले 15 दिन के अंदर आपके कलेक्टर ऑफिस को घेराव डालेंगे, तो उन्होंने बोले घेराव डालने का यहाँ पर कुछ आपका काम नहीं है। लेकिन जो भी हमने आज धरना निदर्शन करे ये कलेक्टर के अंडर में आता है। जैसा आरटीआई की मीटिंग हो गई, आरटीओ ने ये कलेक्टर के आरटीओ ऑफिस में वो हो गया, ऑनलाइन पावती का तो सेंटर का है, लेकिन जो रिक्शा स्टैंड नहीं है वो कलेक्टर के अंडर में आता है। इसलिए हमने जो कलेक्टर के अंडर में जो काम होते हैं रिक्शे वालों के वो कलेक्टर को दिए। आने वाले 8 दिन के अंदर अभी महानगर पालिका का हमारा घेराव है, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस का घेराव है, उसके बाद आरटीओ का है। ये 15 दिन का हमने टाइम दिए। 15 दिन के अंदर हमारे काम मांगना नहीं पूरी होती है तो 15 दिन के अंदर हम पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर चक्का जाम करने वाले हैं। सर आपकी कौन कौन सी डिमांड है? ऐसे बैटरी की है? हमारे जो डिमांड अभी जो है तो फिलहाल ऑनलाइन पावती है। ऑनलाइन पावती से जो है तो पूरे औरंगाबाद शहर के रिक्शे वाले परेशान है। परेशान इसलिए कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है। पुलिस वाला होटल में बैठा तो फोटो ले लेता, पावती डाल लेता। पावती भी जो है तो एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 पावती आ रही। जहाँ सिग्नल बंद है वो भी जो है तो पावतियाँ जो है तो सिग्नल बंद होने के बावजूद भी पावतियाँ आ रही है। बस सिग्नल बंद है तो तुम वो एरिया के पावतियाँ डाल रहे कैसे? क्या जंपिंग पावतियाँ आ रही, स्टाफ की पावतियाँ आ रही, ये गलत बात है। ये सरकार जो है तो एकदम अंधी सरकार है। अंधी नगरी चौपट राज चालू है ये सरकार का। ये सरकार का जो है तो अंधी नगरी चौपट राज ये बंद होना चाहिए। ये रिक्शे वाले अब इनका जुल्म सहने वाले नहीं है। तकरीबन रिक्शे वाले जो है तो आने वाले समय के अंदर हमारे अगर मांगना नहीं हो तो आने वाले विधानसभा को जितने भी विधानसभा के आमदार है इनको सब रिक्शे वाले बहिष्कार डालने वाले। हर विधानसभा के अंदर 20 से 25 हज़ार जो है तो रिक्शे वालों की घर से लेकर भाइयों की इनकी लोक संख्या है। हर 5-6 जो भी विधानसभा औरंगाबाद ज़िले को आते हैं, 6 विधानसभा, गंगापुर होगा, वैजापुर होगा, कन्नड़ हो गया, अपना मध्य होगा, पूर्व होगा, पश्चिम होगा, ये 6-7 विधानसभाओं को जो है तो हम पूरे टोटल रिक्शे वाले जो है तो बहिष्कार डालने वाले हैं। क्योंकि आज तक कोई भी आमदार का ने रिक्शे वाला गया नहीं और कोई भी आमदार ने जो है तो हमारा काम करा नहीं। ना खासदार ने करा, ना माजी खासदार ने करा, जो होए खासदार इन्होंने करे। सर देखने में आता है कि जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाया जाता, पार्लियामेंट में उठाया जाता, तो ऐसी क्या मजबूरी है लोगों की जो आवाज़ नहीं उठाती? नहीं उठाते। हमारे लिए कोई भी आज तक ना आमदार राजकारण हो रहा कहीं, इसके अंदर पूरा टोटल राजकारण चालू है। और दूसरी बात जो है तो आमदार क्या खासदार क्या कोई भी विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाता। हमारे विरोधी पक्ष नेता ने आवाज़ उठाए थे, दानवे साहब ने, लेकिन वहाँ उन्होंने भी वो आवाज़ उठा के 1 महीना होगा। कल्याणकारी मंडल डिक्लेयर हो गया, आज 2 महीने होते आ रहे, कोई भी फंड नहीं है पार्टी के पास, ना सरकार के पास कोई फंड दिए नहीं आज तक। उसका सिर्फ डिक्लेयर कर दिए। ये सिर्फ जो है तो घोषणाबाजी सरकार है, सिर्फ डिक्लेयर कर दे रही, पैसा किसी को कुछ दे रहे नहीं।
तो आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 18 से 20 लाख रिक्शे वाले जो आज सिर्फ ऑनलाइन पावती के वास्ते परेशान है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि भाई जितने भी रिक्शे वालों पे ऑनलाइन पावती का चालन है, जैसा कर्नाटक सरकार ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया, 80% माफ 20% भरो, वैसा भरने के लिए हम तैयार है। अगर उस पर सरकार अगर मानती है तो आने वाले समय के अंदर हम सरकार के बारे में सोचेंगे। तो एक आखिरी सवाल है, मान लो कि किसी की रिक्शा 50,000 की, उसके ऊपर पेनल्टी 70,000 की, तो वो इंसान क्या करने वाला है? वो तो रिक्शा छोड़ देंगे ना, फिर वो जहाँ रिक्शा पकड़े गई वहाँ छोड़ना है उसको रिक्शा। आज एक रिक्शे के ऊपर 1,65,000 रुपये जो है तो फाइन है, मेरे पास उसका प्रूफ है, फोटो है, और रिक्शा आए सिर्फ 55,000 की। वो बंदा हमारे पास आया, बोले अमजद भाई ऐसा ऐसा, मैंने बोला जहाँ रिक्शा पकड़े गए वहाँ रिक्शा छोड़ दे और डायरेक्ट गैसलेट डाल और जल जा, तो सीधा वही काम कर। मैं बोला वैसा प्रशासन सुधरने वाली नहीं है, मैंने ऐसी राय दिया उसको। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम जागरूक करना चाहते कि रिक्शे वालों की तरफ ध्यान दो। आज महाराष्ट्र के अंदर 40% जो है तो वोटिंग रिक्शे वाला करता। रिक्शे लाइन में सिर्फ रिक्शे वाला ही नहीं है, लोडिंग रिक्शा है, 4 व्हीलर है, टैक्सी गाड़ी है, ये जो है तो ऑनलाइन पावती से पूरे लोग परेशान है। आज टूरिस्ट धंधा जो करते हैं वो भी परेशान है। इसमें सिर्फ रिक्शे वाला ही नहीं है, हर चीज़ लोग परेशान है इसके अंदर। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई पावती देता नहीं, दिए तो वो भरते नहीं। हमारे से सिर्फ जो है तो फंड वसूल करा जा रहा, और रिक्शे वाला साल को जो है तो गवर्नमेंट को 10,000 रुपये पासिंग फीस भरता है। अगर हमारा लाइसेंस और परमिट अगर 1 महीना ड्यू हो तो हमको 5,500 रुपये फाइन है उसकी, सिर्फ 1 महीना परमिट की। एक मुद्दा ये बैटरी की गाड़ी, आज जो है तो धड़ाधड़ से 3-4 हज़ार बैटरी की गाड़ी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। मीटर दी है, हमारे पेड़ पे लात मार के मीटर पे ऑनलाइन उन्होंने धंधा कर रहे हैं आकर रिक्शा स्टैंड पे। मीटर क्यों दिए भाई तुमने? उसको पासिंग लाइसेंस नहीं है ड्राइवर के पास, उसको हमारा ये सब पासिंग दे दो तुम 2 साल की, मीटर चढ़ा के दो, परमिट चढ़ा के दो। ये हमारी मांगना थी आज 3। तो हमको शेयरिंग के फलक लगा के होना, मीटर दर जो वार्ड हुई वो कोई मीटर से बैठता नहीं, तो हमको जगह जगह पे स्टाफ होना। स्टाफ महानगर पालिका से है नहीं। रिक्शे वालों पे कर्जा सब में ज़्यादा जो है तो ऑनलाइन पावती का हो रहा। कर्जा इसलिए हो रहा कि भाई उसको रिक्शा रोकने के लिए नहीं है। आप तुम बस स्टैंड पे भाड़ा छोड़ो, सामने वाला भाड़ा छोड़ा, पीछे से पुलिस वाला आ रहा, फोटो मार देना, तुमको 1500 का फिक्स, 50 का भाड़ा ला रहा, 1500 का कर्जा लेके आ रहा। आपका नाम? मेरा नाम शेख अमजद मित्र मंडल की तरफ से हमारी पूरी टीम ने 10 दिन से मेहनत कर रहे थे। आज ये आंदोलन हुआ, आने वाले 15 दिन के अंदर चक्का जाम आंदोलन हम करने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, आज औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने जो थे रिक्शा यूनियन वालों की तरफ से जो सभी पार्टी आई थी, सभी संगठन आई थी, हमारे वो 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हमारा जो है तो ऑनलाइन पावती कोर्ट में सबमिट होना चाहिए, 10% उसको भर के बाकी का माफ़ होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा हमारा जो है तो ये परमिट का, ऑनलाइन परमिट जो चालू है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तादाद हो चुकी है औरंगाबाद शहर के अंदर। और उसके बाद में जो है तो हमारा तीसरा मुद्दा ये था कि ये जो परमिट बैटरी की गाड़ी जो आ रही है, तो ये बैटरी की गाड़ियाँ बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर हमको भी 15 साल की पासिंग दे दो। जैसा उनको 15 साल की पासिंग दी हुई है आपने, और जैसा हमको भी 15 साल की पासिंग दे दो ना, तो ये गाड़ियाँ बंद करो, ना तो हमारे परमिट की गाड़ियों पर चढ़ाओ। और सर जैसा कि आप ही के होते होते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, असेंबली में जाते हैं, लेकिन आपके इश्यू जो तो आप उठाते नहीं, क्या दिक्कत क्या इसमें, क्या राजकारण हो रहा? इसमें राजकारण तो शुरू से लेकर आखिरी तक है। आप पत्रकार है, आपको हमसे ज़्यादा समझता अनुभव है आप लोगों को, कि इसमें जो है तो हमारे रिक्शा वाले जो वाहन चालक है वो एकजुट नहीं होते, एक जगह नहीं आते, हमारे वोट लेके मिसयूज हमको किया जाता और कुछ नहीं। तो आने वाले वक्त में जैसा कि आज कलेक्टर साहब ने जो है तो आश्वासन दिए 15 दिन के बाद आपकी बातों को रखा जाएगा या फिर माना जाएगा। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेंगे? अगर से 15 दिन के अंदर कलेक्टर साहब ने बोले कि आपके जो है हम आगे पहुंचाएंगे, अगर इसके निर्णय अगर नहीं लगता है तो इसके बाद में हम जितनी संगठन है औरंगाबाद शहर में, पूरी संगठन के ओर से जो तो एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाएगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर जितने सिग्नल्स है, जितने रास्ते हैं, पूरे रास्तों पे गाड़ियाँ छोड़कर ड्राइवर चले जाएंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम फिरोज खान पहलवान। सर जैसा कि आज औरंगाबाद शहर में आज कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है तो एक आंदोलन रखा गया था सभी की तरफ से, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर?
ये जो अभी कलेक्टर ऑफिस पे जो आंदोलन हुआ हमारा, अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब आंदोलन हुआ। हमने मेहनत की है, लेकिन इसके अंदर रिक्शा वालों की तादाद थोड़ी कम लग रही। रिक्शा वालों तक हम पहुँचे ही नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ उसमें हमारी गलती है। अगर हम हर जगह पहुँचते तो रिक्शा वालों की तादाद बढ़ती थी, लेकिन हम ही पहले बार रिक्शा वालों के तक पहुँचने में नाकामयाब रहे। और दूसरी बात ये है, एक ज़माने में हमने हवा छोड़ो आंदोलन किए थे, आज से 15-20 साल पहले पुलिस की गाड़ियों का हवा छोड़ो आंदोलन किए थे। तो मेरा ऐसा मशवरा है ये यूनियन वालों से कि ये जो अभी बैटरी की गाड़ी जो निकली है, अगर सरकार उस पर पाबंदी नहीं लगाती है, उनको जो परमिट दिया गया वो परमिट हमको नहीं देती हमारे रिक्शों को, तो मैं समझता हूँ उनको जहाँ दिखा वहाँ हवा छोड़ो आंदोलन कर देने का। तो उससे क्या होगा, सरकार को भी थोड़ी जाग आएंगी और वो लोग अभी चलाने को हिचकिचाएंगे। ऐसा करने से आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करें तो चलेंगे ना, कितनी कार्रवाई करेंगे। आज हमारे 35,000 रिक्शे औरंगाबाद में, उनकी तादाद कितनी है? भाई कार्रवाई को डरेंगे तो क्या भूखे मरेंगे? तो पेट भी भरना चाहिए ना कार्रवाई के साथ साथ। तो हवा छोड़ो आंदोलन का भी हम मीटिंग के अंदर तय करेंगे और बाद में डिक्लेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है, रिक्शा वालों ने आना चाहिए। अगर उन तक मैसेज नहीं भी पहुंचता है तो मोबाइल के ज़रिए, उसके बाद अखबारों के ज़रिए हम हमेशा आह्वान करते रहते हैं, लेकिन वो शायद कुछ काम से बिज़ी होंगे। स्कूल वाले भी जो है, हमारे स्कूल के जो गाड़ियाँ के जो ड्राइवर है, वो लोग अभी थोड़े कम नज़र आए आज, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले समय में हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो यूनियन हमसे दूर है, आज 1-2 यूनियन है, वो यूनियन वालों को भी हम मना के दूसरे टाइम जो आंदोलन होगा उनको भी शामिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। औरंगाबाद से लेके तो मैं समझता हूँ बॉम्बे तक टोटली जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके पूरे महाराष्ट्र में एक साथ आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। सर जैसा कि अगर 15 दिन में अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप आने वाले नहीं, कलेक्टर साहब ने अभी क्या बोले कि भाई मेरे हक में जो है, जैसे आरटी कमेटी की बैठक अगर कलेक्टर साहब ने लगा दी है तो मैं समझता हूँ हमारे 90% मसले हल हो जाएंगे। फिर सिर्फ रहा एक मसला है ऑनलाइन पावती का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तो हम खासदार साहब से बात करे हुए हैं, हमारे माजी खासदार साहब, नए खासदार साहब, उनके कान पे डालेंगे। अगर वहाँ से छूट मिलती है पार्लियामेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, गडकरी साहब ने अगर कुछ हिम्मत करे, कुछ बताए, या फिर अभी हमारे एक साथी ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है और तेलंगाना में भी जो है तो वहाँ की सरकारों ने छूट दी है। तो यहाँ पे भी हम हमारी सरकार जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद एक रिक्शा चालक रहे हुए एक ज़माने में। हमारे यहाँ के आमदार 2 आमदार जो है, जायसवाल साहब और सिरसाट साहब, उन्होंने भी यहाँ रिक्शा चलाए हुए हैं। लेकिन मेरे समझ में यही नहीं आता, ये लोग अब बड़े बनते हैं और रिक्शा वालों को भूल जाते हैं। उसकी क्या वजह है, आपने उनसे सवाल करना चाहिए, वजह क्या है? आपके उसमें से एक अपनी प्रतिनिधि के तौर पे खड़े नहीं, हमारे पास इतना खर्च करने वाला आदमी नहीं है। अब लोगों का कैसा, आज का चलन कैसा हो गया, हर बूथ वाइज खर्च करना पड़ता है। पैसे हमारे लोग पैसे नहीं लेते, वोटिंग के पैसे नहीं लेते। मैं आपको रोकूंगा, जैसे सीएम केजरीवाल जो खुद कहते हैं कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, पूरे रिक्शा वालों ने मेरी मदद की, तो आप नहीं, तो औरंगाबाद में भी एक मिसाल बनी, इम्तियाज जलील साहब 2 बार जीत के आए। आप खड़े करो अपना प्रतिनिधि। नहीं, 2 बार उन्होंने जीत के आए, बगैर पैसे के आए। अभी हम भी जो है 10 एक नगर सेवक के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यूनियन के लोगों की तरफ से कि यूनियन की जो है 10 नगर सेवक महानगर पालिका के अंदर आना चाहिए, इसलिए उनको खड़े करने की कोशिश करेंगे। आपके रिक्शा ड्राइवर लाइन पढ़ा लिखा हुआ है, उसको एमएलए के लिए रास्ते खड़े करो फिर कि वो आता है विधानसभा में। असल में क्या हो गया, औरंगाबाद में 3 से 4 आमदार की एरिया हो गया, निर्दलीय खड़े करो ना। नहीं, 3-4 आमदार का एरिया है और हमारे रिक्शा वाले जो है चारों एरिया में बटे हुए हैं, एक जगह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि हमारे आमदार आ सके। हाँ, हम खासदार में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। खासदार के इलेक्शन के अंदर पूरे ज़िले के अंदर जो है रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उसके बाद में लोडिंग रिक्शे वाले हैं, ये सब मिला के बहुत सी तादाद जमा कर सकते हैं। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम नाहिद फारूकी, मैं रोशन ऑटो यूनियन का जिला कार्य अध्यक्ष हूँ।